ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं, तो झारखंड के बारे में जितने भी संपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब का हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वो झारखंड की विशिष्ट पहचान देख रहे हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान में जो है वो हम लोग जनजाति के बारे में अच्छे तरीके से इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और आशा है कि आप सभी जो है उन सारे प्रश्नों का उत्तर करने में सक्षम होंगे। अभी तो बस हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्लास जो है वो भी चलेंगी। लेकिन पहले जो है वो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको ले आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग विशिष्ट पहचान में स्टार्ट करते हैं, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। ठीक है, तो प्रमुख पर्व एवं त्यौहार जो है वो दिखते हैं झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, जो कि झारखंड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मतलब झारखंड में इसका अपना एक अलग पहचान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो अक्षय तृतीया है उस दिन किस पर्व को मनाया जाता है, तो मंडा पर्व। ठीक है, झारखंड में मंडा पर्व जो है बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, इसमें लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा होता है। और मंडा पर्व में बहुत सारे तरह के फंक्शंस होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, उसमें से एक जो कार्यक्रम होता है वो लोगों को दहला देने वाला होता है, जो लोगों को मतलब ऊपर लकड़ी में बांध करके घुमाया जाता है, जो कहीं ना कहीं मतलब हमारे समाज को ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार की ये अमानवीय क्रूरता है, और इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो समय आने के साथ मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, और हमको ऐसे भी पता है, विश्वास है आप सभी को भी, कि झारखंड के लोग ऐसे भी काफ़ी बड़े बुद्धिजीवी हैं, और वो विचार करके कहीं ना कहीं जितने भी गलत प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएंगी। तो अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। मंडा पर्व में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अगर वहाँ झारखंड की संस्कृति को देखना है, नृत्य देखना है, जो गीत होते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ जो हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों को कोई रोग नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो कदलेटा पर्व जो है, कदलेटा पर्व मनाने से लोगों के बीच में यह मान्यता है कि मतलब फसलों में कोई रोग नहीं लगता है। निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है, तो जो भाई बहन का प्रेम है वो करम पूजा प्रदर्शित करता है। करम पूजा में क्या होता है कि लोग जो है वो कर्मा का पेड़ लाते हैं, घर में तो पहले जावा को जगाया जाता है। 6-7 दिन जो है वो बहनें जो होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब वो उनके सामने नृत्य करके, गीत गा करके उसको जावा को जगाया जाता है। और कर्मा के दिन में जो है वो प्रकृति की पूजा की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है, उसमें बूट रहता है, खीरा रहता है, और इसमें वो भाई के प्रति वो पर्व जो है वो डेडिकेटेड है, जिसमें बहन जो है अपने भाई के शुभ कामना के लिए, मंगल कामना के लिए वो मतलब पूजा करती हैं, और मतलब इसको कंटिन्यू करती हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे के प्यार को और प्रेम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है। तो जो पखवा है वो सोहराई के टाइम में, ठीक है, सोहराई के टाइम में लोगों को दिया जाता है। ठीक है, सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो जो सोहराई पर्व है वो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, तो जनी शिकार पर्व जो है वो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि राइज बहरलक को मतलब किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है, तो बहुरा पर्व को जो है वो राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, तो जो केवल पुरुष भाग लेते हैं वो है सुरजाही पूजा। ठीक है, जनी पूजा में महिला लेती हैं, बहुरा पूजा में महिला शामिल होती हैं, और सावन पूजा में भी। लेकिन जो सुरजाही पूजा होता है, जो कोडरमा क्षेत्र में, गिरिडीह वगैरह में, खास करके ये कोडरमा वाले क्षेत्रों में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और सुरजाही पूजा में क्या होता है कि मतलब वो जो है मतलब बहुत ही धूमधाम से वो पूजा करते हैं, जिसमें पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, महिला को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो देवभूत पूजा के रूप में जो है वो देसौली को मनाया जाता है। देसौली को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है। पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है, तो पाटो सरना जो है
वो खड़िया जनजाति से संबंधित पर्व है, खड़िया जनजाति। निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? तो मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए जो है जाड़कोर पूजा की जाती है, ठीक है। सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सेंद्रा पर्व जो है वो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? तो झंडा पर्व जो है वो माघे पूजा को कहा जाता है, माघे पूजा को झंडा पर्व भी कहा जाता है। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो बोरा बलौंजी पर्व के टाइम में किया जाता है। जनजातीय समाज में जब तक बा पर्व नहीं मनाया जाता है तब तक किसके फूल को घर में लाना वर्जित होता है, ठीक है। तो साल मतलब सखुआ होता है, तो सखुआ के फूल को जो है वो घर में लाना वर्जित होता है जब तक कि मतलब जो है बा पर्व नहीं मना लिया जाता है। अयप्पा पूजा पर्व रांची में रह रहे दक्षिणी भारतीय लोगों के द्वारा किस माह में मनाया जाता है? तो अयप्पा पर्व जो है वो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार जो रीजनल लैंग्वेज रीजनल इम्पोर्टेंस है, झारखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसको अभी भी लोग धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें उन लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। अब हम लोग जो है वो प्रमुख मेले देखने जा रहे हैं कि झारखंड में ऐसे कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं जो राष्ट्रीय स्तर से भी वो मतलब महत्वपूर्ण हों। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? तो मेले को जो है वो जतरा कहा जाता है, जतरा मेले को कहा जाता है। बाबा धाम पवित्र तीर्थस्थल किस जिले में है? तो बाबा धाम पवित्र तीर्थस्थल आप सभी को पता होगा कि ये देवघर में है। सावन के टाइम में जो है वो बोल बम जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब वो लोग जो है वो बहुत ही पूरे मतलब झारखंड से तो जाते ही हैं लेकिन आसपास के क्षेत्रों से भी जो है वो दर्शन करने को लोग वहाँ पे जाते हैं। हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो प्रश्न है कि हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो दुमका जिले में जो है वो हिजला मेले का आयोजन किया जाता है। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक किसके दर्शन नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो जब तक जो है वो बासुकी नाथ धाम का दर्शन नहीं किए जाते हैं तब तक जो है वो बाबा धाम की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जगन्नाथपुर मेले का आयोजन जो है वो आषाढ़ माह में किया जाता है। निम्न में से किस त्यौहार के 10 दिन बाद मुड़मा जत्रा का आयोजन होता है? जत्रा का मतलब यहाँ पे मेला से है, ठीक है ना। तो दशहरा, ठीक है, तो दशहरा त्यौहार के 10 दिन बाद मुड़मा जत्रा का आयोजन किया जाता है। लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? तो लंगटा बाबा मेला जो है वो गिरिडीह में लगता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पारसनाथ जो है वो गिरिडीह में है और जिसको सम्मेद जी शिखर भी कहते हैं। और ये जो है वो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है और जो जैन तीर्थंकर होते हैं और जैन अनुयायी होते हैं, धर्मावलंबी के लोग जो होते हैं उसमें से बहुत सारे जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को मतलब बोले तो जो हम लोग जीवन में अपने सामान को तवज्जो देते हैं उनको छोड़ करके वो क्या करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, अपने शरीर पे वस्त्र भी नहीं रखते हैं और उसी प्रकार जो है वो वहाँ पे ध्यान में लगे हुए रहते हैं। तो वहाँ पे एक मेला लगता है हर साल जिसको लंगटा बाबा मेला कहते हैं जो गिरिडीह में लगता है, ठीक है। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो सिमडेगा का जो राम रेखा मेला है वो कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष जो है वो कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो भूत मेले का आयोजन जो है वो पलामू जिले में किया जाता है। जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है? तो जो जामताड़ा है वहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पे करमदाहा मेला का आयोजन किया जाता है। करमदाहा मेला का आयोजन जो है वो जामताड़ा में मकर संक्रांति के समय किया जाता है। हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी तट पर होता है? तो जो हथिया पत्थर मेला का आयोजन जो है वो दामोदर नदी के तट पर होता है। तो दामोदर नदी तट पर हथिया पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? तो नागवंशी शासनकाल के समय इंद जत्रा शुरू हुआ था। तो इंद जत्रा जो है वो नागवंशी शासनकाल के समय में स्टार्ट हुआ था। निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबली मेला है? ठीक है, तो नूनबली का जो मेला है वो पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिला में लगता है? तो गोड्डा जिला में प्रतिवर्ष जो है वो 14 अप्रैल को बिस्वा मेला लगता है। तो बिस्वा मेला जो है वो गोड्डा जिला में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को लगता है।
हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो हिजला मेला जो है वो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। हिजला मेला, हिजला मेला कहाँ लगता है? तो हिजला मेला जो है वो दुमका में लगता है। तो हम लोग जो है वो झारखंड के प्रमुख जो पर्व थे हम लोग उसको देख लिए कि प्रमुख पर्व झारखंड में कौन कौन से हैं और प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं। तो ये दोनों ही हम लोग देख लिए। आशा है कि आप सभी जो हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर करने में सक्षम होंगे। और बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।